यहाँ की ज़मीनी स्तर की देखें तो अभी तक सड़कें बाकी पड़ी है, रोड लाइटें हैं नहीं। और यहाँ पर रोड लाइटें नहीं होने के कारण यहाँ पर असामाजिक तत्व भी ज़्यादा घूमने लगे हैं। कोई भी नहीं, कोई सिपर की है, ना सड़क की है, ना पानी की है, कोई चीज़ की व्यवस्था नहीं है। खड़ी गाड़ियाँ खड़ी रहती है, आते गोदे तोड़ के चले जाते। मुद्दा जब बीकानेर में वार्डों के विकास का हो तो चुनावी माहौल में और ज्यादा गर्माहट आ जाती है, लेकिन इस समय आम जनता की क्या समस्याएं हैं, आम जनता की क्या मांगे हैं, वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं हूँ सुमेशता बिश्नोई और आप देख रहे हैं ट्रिपल एस न्यूज। आज की आप ये जो बड़ी तस्वीरें देख रहे हैं, यह बीकानेर के वार्ड नंबर 29 बात मुद्दे की से देख रहे हैं। आज यहाँ पर पहुंचे हैं और जानेंगे कि यहाँ पर इस वार्ड के अंदर क्या समस्याएं हैं, इनके पार्षद ने कितना काम किया है, ये कितने ज्यादा प्रशासन के कार्यों से खुश है ना खुश है। आज हमारे साथ में यहाँ पर जनप्रतिनिधि, आम जनता, सभी लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे, असली सच्चाई जानेंगे, असली हकीकत जानेंगे जमीनी स्तर पर कि कितना विकास हुआ है और कितनी सिर्फ कही कहाने वाली बातें हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में हमारे साथ में काफ़ी ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं जो इसी वार्ड के वार्ड नंबर 29 के रहने वाले हैं, सभी 29 के निवासी हैं। जिस जगह मैं खड़ी हूँ, इस जगह का मतलब क्या, इस एरिया को क्या कहते हैं? विश्वकर्मा कॉलोनी वार्ड नंबर 29। तो मैं जिस जगह खड़ी हूँ ये विश्वकर्मा कॉलोनी है, वार्ड नंबर 29 है। तो आइए इनसे जानते हैं कि सबसे पहले तो आपका शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम निर्मल बिश्नोई है, गंगासर मंडल अध्यक्ष कांग्रेस से। तो मतलब पहले ये बताइए कि यहाँ के पार्षद कौन है और कौन सी पार्टी से है? वो भाजपा से है और वो भवनलाल जी साहू है। तो मतलब 5 वर्षों के अंदर कितना कार्य हुआ है, आपका वार्ड कितना खुश है ना खुश है, कितना विकास हुआ है यहाँ पे? यहाँ पर खुश के नाम पर तो कोई हासिल था और विकास के नाम पर कुछ हासिल नहीं हुआ है। यहाँ की ज़मीनी स्तर की देखें तो अभी तक सड़कें बाकी पड़ी है, रोड लाइटें हैं नहीं। और यहाँ पर रोड लाइटें नहीं होने के कारण यहाँ पर असामाजिक तत्व भी ज़्यादा घूमने लगे हैं। पीने वालों के कारण यहाँ पर ज़्यादा संख्या बढ़ गई है, क्योंकि वो पी के अंधेरा होने के कारण इन्हीं गलियों में घूमने का और उनको रात्रिकालीन में आने जाने वालों के लिए समस्या का समाधान। दूसरी बात सफाई पर आती है तो सफाई यहाँ पर 5 सालों के अंदर देखी जाए तो महीने में एक आधी बार कोई सफाई कर्मचारी दिखाई दे देता है, अन्यथा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और उसको कचरा उठाने वाले के संसाधन की बहुत ज़्यादा कमी है। टैक्सी महीने में एक बार कचरा लेने आती है और आती नहीं है। और उसी के ट्रैक्टर की समस्या है और जेसीबी की, डंपर की, ये इनको खुद को, कर्मचारियों को और जमेदार को नहीं मिल पा रहे हैं समय पर। उसी को कचरे को जो निकाल के जाते हैं सफाई कर्मचारी, वो अगले महीने तक वापस सड़कों पर खिंडा हुआ मिल जाएगा आपको। और देखने के माध्यम में वही कचरा वहीं पर खिंड कर वापस नालियों में गिर जाता है और उठाने की उनको नौबत ही नहीं आती है। और उनको बात कहते हैं उठाने की तो कहते हैं आज ट्रैक्टर नहीं है, आज जेसीबी नहीं है, आज डंपर नहीं है। इस तरह के तमाम समस्याएं दिखाने को मजबूर है। पार्षद को कई बार हमारे इसी मोहल्ले की तरफ से इतला करा चुके हैं और मैंने निगम को खुद को लिखित में दे चुका हूँ। कई बार नज़दीक आई है, कई बार मैं निगम को खुद को दे चुका हूँ, इनके खुद के अभियान के अंदर दे चुका हूँ, इनके सफाई के बारे में दे चुका हूँ, कई बार गंगा शहर के स्ट्रीट लाइटों के बारे में दे चुका हूँ। इनके बारे में इनको सर्वे हुई है, सर्वे के अंदर मैंने 53 लाइटों की सर्वे करवा चुका हूँ, उन्हीं को कोई भी आज तक कोई लाइट नहीं लगी है। और उस मुद्दे को साफ कर दिया गया है जमीनी स्तर पर से। कोई किसी तरह की जो सफाई के कर्मचारियों को कई बार हम लिखित में दे चुके हैं, टैक्सी के बारे में दे चुके हैं और उसकी अभी तक जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और कहते हैं तो एक दिन टैक्सी आ जाएगी, दूसरे दिन फिर नहीं आएगी और वो एक गली में आएगी, 2 गली छोड़ के चली जाएगी। ऐसी समस्याओं के कारण आज गलियों के अंदर कचरों के ढेर लगे हुए मिल सकते हैं आपको, परंतु सफाई मौके पर नहीं हो रही है। इसके अलावा मैं निर्मल जी जानना चाहूंगी, वार्ड के अंदर रोडों की स्थिति कैसी है, क्योंकि एक रोड ऐसी जगह चीज है जिसके ऊपर से अगर रोज कोई व्यक्ति आता जाता है तो वही एक मुख्य चीज सबसे पहले मानी जाती है। तो रोडों की स्थिति आपके वार्ड में कैसी है, क्या सही है, क्या अच्छी स्थिति है या बुरी स्थिति है? बुरी स्थिति है। मैंने इस पर 4/9/2025 को और 6/10/2025 को नगर निगम को लेटर भी लिखा है
और उस उन्हीं सड़कों पर अभी तक कोई कार्यवाही शुरू नहीं हुई है। सड़कों के नाम देखी जाती है तो कुछ ही सड़कें अभी तक सही है और जीरो है। सड़कों के नाम पर जीरो की स्थिति आज वार्ड नंबर 29 में मिल जाएगी। और वार्ड नंबर 29 में जो वसुंधरा नगर है वहाँ पर कुछ ही सड़कें अभी तक बनाई गई है, अभी जस्ट उनका काम चल रहा है। बाकी चौधरी कॉलोनी की स्थिति देख लीजिए, इसी मोहल्ले में साइड की गलियां देख लीजिए और सड़कें है ही नहीं और कच्ची भी। आज जो पहले के ज़माने में कच्ची सड़कें हुआ करती थी या ग्रामीण क्षेत्र में आज हम जाते हैं खेत वगैरह वहाँ पर कच्ची सड़कें हैं, वही स्थिति आज इस शहर के अंदर मिल रही है। तो आप स्थिति समझ लीजिए कि जीरो है। नगर निगम 5 सालों के अंदर कोई प्रकार का काम नहीं कर पाया है। ना यहाँ के पार्षद नींद में सो रहे थे, अभी तक उनको जागने का काम अब हुआ है। यहाँ पर आके स्थिति देखी, जमीनी स्तर पर स्थिति देखी, कहाँ पर उनका घर कहाँ पर है? उन्हीं के वसुंधरा नगर के अंदर है। उन्होंने अपने घर के चारों तरफ वो स्थिति थी तो उन्होंने अपने घर के चारों तरफ तो सड़कें बनवा ली गई है, परंतु यहाँ पर वो सड़कें अब बन रही है जो कि कंप्लीट होने के बाद भाजपा और यहाँ पर निगम सरकार को अब याद आया है कि हमारे 5 साल बाद में वोट आने वाले हैं, 6ठा साल चल रहा है, अब इन्होंने काम शुरू किया है। और यहाँ के प्रशासन ने अब काम शुरू करके उन्होंने वसुंधरा नगर से काम चल जाएगा। तो उनको मैं चैलेंज के साथ कह देता हूँ, बाकी वार्डवासी आपको वोट नहीं देंगे, आपको सिर्फ वसुंधरा नगर से वोट लेना है तो ले लीजिएगा। अगर आपके भी वार्ड की ऐसी स्थिति है तो आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इस वीडियो को कौन से वार्ड से देख रहे हैं, ताकि हम आपके वार्ड तक पहुंचे और आपकी भी समस्याओं को सामने लाएं और उठाएं। देखते रहिए बात मुद्दे की। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे यहीं के ही निवासी, वार्ड नंबर 29 के निवासी, मूल निवासी, वो भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश उपाध्याय। आप कितने सालों से इस वार्ड में रह रहे हैं? हम 30-35 सालों से। 30-35 सालों से। मतलब पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है? क्या पहले की मुख्य स्थिति है वैसी ये भी है। अच्छा, पहले जैसी थी वैसी है। वैसी मतलब 35 सालों में कितने पार्षद आ चुके हैं? उन्होंने 35 सालों में सभी पार्षद आए चले गए, उन्होंने काम नहीं कोई काम नहीं। देख लो ये स्थिति। ये नाली बनवा, उनको बोला कि भाई 2-2 ईंट लगवा के नाली सही करवा दो, कहते मेरे पास बजट ही नहीं। ये देखो, ये कचरा देखो, ये कचरा, ये नाली काट के जाते हैं, वो देख लो, नाली काट के जाते हैं, कचरा वहीं छोड़ देते हैं ना, वापस अंदर नाली में पड़ता है। हम अपनी मेहनत से करके बाहर काट के रखते हैं और गाड़ी आती है तो वहाँ पर कचरा होता है तो कट्टे में इकट्ठा करके कचरा डालते हैं। गाड़ी सड़क 20 साल पहले बनी हुई है, 20 साल पहले की सड़क है, कोई सड़क नहीं है। हम जाते हैं तो हमारे को कहते हैं कि हो जाएगा महाराज जी, आपका हो जाएगा काम। क्या नहीं कि साहब हो फिर आ जाओ, नाली काटे को नहीं, गाड़ी आई, गाड़ी उठा ले जाई। पूरे महीने के अंदर, पूरे हफ्ते के अंदर कितनी बार कचरे की गाड़ी आती है कचरा उठाने के लिए? कितनी गलियों में? सब गलियों में आती है यहाँ पर तो एक महीने में एक बार ही। जो इधर से आती है वो इधर चली जाती है, उधर से आती है वो उधर, बीच में आती नहीं है। ये भी हालत, हमारी गाड़ी भरी हुई है। इस सिलसिले में अवगत कराया आप? कोई इस सिलसिले में बात हुई नगर निगम से, अधिकारियों से, पार्षद ने? बोलना नहीं इधर का। मेरी दुकान है, वहाँ दुकान पे बैठा हूँ, पार्षद साहब आते हैं, कहते हैं भाई साहब ये क्या है, तो क्या ठीक है गाड़ी भेज दूंगा, ट्रैक्टर आ जाएगा, बस ये कह के चले जाते। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, एक जो वार्ड होता है वहाँ पर विकास के मुद्दों में मुख्य मुद्दे जो होते हैं उनके अंदर सबसे पहला तो सड़क निर्माण, स्ट्रीट लाइट, साफ सफाई, अच्छा पानी आना, यह सब मुख्य मुद्दे होते हैं। और जैसा कि यहाँ पर वार्ड के लोगों ने बताया है कि यही जो मुद्दे हैं, इन्हीं में ही इनको सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कई समय से ये जो समस्या है ये जैसे कि तैसी बनी हुई। हाँ जी, आप आगे आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए। देखिए, बुजुर्ग महिला भी हमसे बातचीत करने के लिए आई। हाँ जी, आप यहाँ कोई चीज की सुविधा नहीं है। कोई भी नहीं, कोई सिपर की है, ना सड़क की है, ना पानी की है, कोई चीज की व्यवस्था नहीं है। खड़ी गाड़ियाँ खड़ी रहती है, आते गोदे तोड़ के चले जाते, कार तोड़ के चले जाते। और मेरे साल को 8 साल हो गए यहाँ है, मैंने तो किसी को सड़क बनवाते नहीं देखा है। इसके अलावा वो और महिलाएं, अच्छा कोई ना, महिलाएं शर्मा रही है तो मैडम तकलीफ होती है। आज आप हमारे से वोट मांगने आता तो हमारे से भी उम्मीद करते, तो हम भी आपसे उम्मीद करते हैं, होनी चाहिए ना। यहाँ कोई चीज की व्यवस्था नहीं है। देखो ना आप, गंदगी देखो, कैसी गंदगी हो रखी है। मुझे लग रहा है हमारी वजह से थोड़ा पीछे ट्रैफिक हो रहा है, हम एक साइड में हो जाते हैं पीछे। आप महिला हैं, आप यहाँ पर वार्ड में होने के नाते महिला की सुरक्षा का मुद्दा उठता है सबसे पहले। हाँ जी, तो महिला सुरक्षा का यहाँ पर कितना अच्छी व्यवस्था है, क्या नहीं है? स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, तो मतलब क्या कुछ भी नहीं है। यहाँ की महिलाएं तो कुछ बोलती ही नहीं है ना। हम बाहर के रहे हुए तो हम तो बोलते हैं और बोलेंगे।
क्या चीज़ की सुविधा? यहाँ कोई सुविधा नहीं है। बताया, निर्मल जी ने बताया, असामाजिक तत्व रात के समय सड़कों पर घूमते हैं, बाइक्स पे घूमते हैं। नहीं, ऐसा तो इतना कुछ नहीं है, सेफ्टी है, झूठ क्यों बोलेंगे। पर ये जो ये कर्मचारी लोगों की, जो आप लोगों की असुविधा है, वो यहाँ पे कोई सुख नहीं है, ना कोई शांति है। जब वो महिला सफाई करती है घर के अंदर, तो कचरे की जो व्यवस्था है, गाड़ी कितनी बार आती है? गाड़ी है ना, मन होता तो आती है, आवाज करती है, नहीं तो सब नहीं भग जाती है गाड़ी। गाड़ी रुकती नहीं है। रुकती नहीं है, वो भी लोग पकड़ के झाँपते हैं तब गाड़ी रुकती, नहीं तो वो भी नहीं रुकती है। यहाँ कोई चीज की सुविधा नहीं है, कोई भी चीज की। नालियाँ देखो कैसे सड़ रही है। बहुत जोर मारते तो हमारी जो सिपरवाई आती है, हम उसको पैसे देते हैं, बोल के करवाते हैं। जी, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, महिला में जो ये हमारे साथ में महिला थी, इनमें भी काफी आक्रोश है। हाँ जी, मिसिस बोरा जी इनका नाम है, ये यहीं पर निवास करती है, मूल निवासी है यहीं की। मैं फिलहाल जिस जगह खड़ी हूँ, पहले तो मैं वहाँ की स्थिति दिखा देती हूँ। ये यहाँ पर नाली की स्थिति है। देखिए, पूरी नाली कचरे से भरी हुई है, प्लास्टिक की थैलियाँ, बोतलें सब इसी के अंदर है। नाली चल भी नहीं रही है, ब्लॉक हो चुकी है। जिस जगह मैं खड़ी हूँ उस जगह आप देख सकते हैं, हाँ जी, उसमें घास भी उग गया, लोगों का कहना है। तो चारों तरफ आपको कचरा ही कचरा नजर आएगा। सड़क की स्थिति भी आप देख सकते हैं, ढंग की सड़क नहीं बनी हुई है। फिलहाल ढंग की सड़क भी नहीं बनी हुई है। यहाँ पर लोगों को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक लोग आते थे, हम लोग को शर्म आती है, हम लोग खुद सफाई करते हैं। और बोलो, आज अच्छे लोग हमारे घर आए, घर तो लोग अंदर जाके देखेंगे, पहले लोग बाहर की सफाई देखेंगे। एक महिला और भी जुड़ी है, आपका क्या नाम है? रुक्मा देवी। तो क्या समस्या है वार्ड के अंदर? पानी की समस्या, पानी गर्मी में तो पानी कम आवे और गंदगी जो का है ही सड़कों पर, ठीक है। एक में चन्नीत में तो हमारे बिल ज्यादा आवे, कहीं करनु आवे है 2000 3000 महीने रा, ठीक है। यही कोई पंखा कूलर चलावा, और अब क्या चलावा। इसके अलावा रात के समय लाइट की कैसी व्यवस्था है? और यहाँ के जो पार्षद है वो आते हैं क्या यहाँ पर स्थिति देखने के लिए? पार्षद की शक्ल कैसी है, हमने तो नहीं देखा कौन सा पार्षद। न कोई लेडीज है कि जेंट्स है, वो भी पता नहीं है। पार्सल हमारा वाल्ड्रा बावर जी, नाम तो सुना, दर्शन नहीं हुआ है। महिलाओं का कहना है कि पार्षद साहब एक भी बार नहीं आए हैं, यहाँ पर स्थिति देखने की कोशिश नहीं की है। हाँ भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहित सुतार है। आज 4 से 5 महीने हो गए रक्षाबंधन गए को, सबकी ये यहाँ पे नई लाइन डाली थी पानी वाली, ठीक है, सब मिलान हो गया, पुरानी वाली लाइन कट गई है। आज से 4 महीने कंटिन्यू मैं पार्षद को कॉल करा, मैं कॉल डिटेल ले सकते हो। पार्षद बोले आज करा रहा हूँ, कल करा रहा हूँ, मिलान अभी तक नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो आप घर के आगे जाके देख सकते हो, भाई अभी ऐसी पड़े मेरे भी। प्लस वकुल्डी भी देख लो, वकुल्डी भी ऐसी रहती है, नगर निगम की गाड़ी आती है, ठीक है, यहाँ पे वो पैक होते पानी चली जाती है। कोई लोग बोलते हैं तो आपने कंप्लेन की, हम गाड़ी नहीं रोकेंगे, नगर निगम वाले ऐसे ही बोलते हैं। तो प्लस ये नालियों की व्यवस्था है, हमने नगर निगम 4 बार कंप्लेन कर भी दी है, कोई आज सुनवाई नहीं है। देखो हमारी ये प्लॉट है, जाओ आपको मेरा प्लॉट देख लो, प्लॉट में कितनी सील आ रही है नाली की डटने की वजह से। आप आके देख लो, ये रहा। कहाँ पे घर है आपका? घर का जानने की प्रयास करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी जैसे वार्ड के अंदर, आप इस वार्ड के अंदर रह रहे हैं, भंवर जी जैसे कि लोगों का बताया, हाँ भंवर जी साहू यहाँ के पार्षद है, तो आपने कॉल किया स्थिति जानने की, उन्होंने प्रयास किया या नहीं किया? पहले तो अभी तक नहीं किया, खाली फोन कर रहे हैं। आजकल 2 दिन का टाइम डाल रहे हैं। मतलब उन्होंने जब वोट लिया था आज से 5 साल पहले, क्या क्या वादे किए थे? वादों पे खरे उतरे वो लोग? हमने उनको फुल सपोर्ट किया था, ठीक है, आज भी कोई कमी नहीं है, ठीक है। काम करते हैं बस 2 दिन 3 दिन मोईजी, 2 दिन मोईजी, ऐसे करके आज 4-5 महीने हो गए, कोई अनसुनवाई नहीं है, ठीक है। अपने मोहल्ले में पूरा विकास करा रहे, हर तरफ सड़कें बन रही है। आप मेरे जग देख रहे हो, इधर कुछ भी सड़कें नहीं है। आज आरसीसी रोड है हमारे यहाँ, सीमेंट ये कंक्रीट भी नहीं है। 20 साल पहले की एक कंक्रीट रोड बनी हुई है। अच्छा, और पाइपलाइन डाल दें, इधर से खोद के पाइपलाइन डाल देंगे, फिर कचरा नहीं भरेंगे, खाड़ा रहते हैं तो उसमें मलबा हम लगवाते हैं। एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ की है कि जो पानी लाइन डाली गई थी पिछले 6 महीनों में, वो सड़क यथास्थिति सड़क बनाने की बात हुई थी, जो तोड़ेगा वो स्थिति से सड़क वापस बनाई जाएगी। जिसमें डम्बर सड़क थी उसको खोद कर, जिसके अंदर 4 इंच नीचे कांकर थी,
सिविल लाइन नहीं डाली गई, उस समय बनाई गई थी और उसके ऊपर डमरीकरण किया गया था। अब उसी सड़क को खोदने के बाद अब उसके अंदर सीधी सीमेंटेड के ऊपर कहीं बजरी डाल रहे हैं, कहीं सूखी सीमेंट है, कहीं सूखी बजरी है, कहीं कंक्रीट है। ना तो वहाँ पर सही मसाला बना हुआ है, ना उस पर सही है। आप जाते समय उसको वीडियो ज़रूर बनाइएगा। उसको ना तो बैरिकेटिंग करी हुई है, वहाँ की सड़कें बनाए जरूर दी है, उस पर व्हीकल निकलने के कारण वो सड़कों की पूरी ऐसी तैसी हो गई है, कहीं तो नीचे बैठ गई, कहीं ऊपर रह गई। सड़क बनाने से पहले नियम होता है कि बैरिकेटिंग करके, रास्ता बंद करके और उसको सड़क बनाने का। ना तो उन्होंने कोई बैरिकेटिंग की है और ना ही अभी सड़क का काम चल रहा है, वो खुला पड़ा है, खड्डे करके छोड़े हुए हैं। यात्री कालीन के अंदर कोई भी व्हीकल उसी खड्डों में गिर सकता है। और इसी में मैं निगम और वाटर बॉक्स के अधिकारियों को आपकी न्यूज़ के माध्यम SSO के मैं बताना चाहता हूँ, आपकी इतनी अंधेरी में आपके प्रशासन के अधिकारी हैं जो इसके खुले के अंदर, मैंने पहले 3 महीने पहले बहुजी पार्षद को फिर से इतला किया गया था कि खड्डा खुला छोड़ के चले गए। उसके अंदर रात्रिकालीन के अंदर मोटरसाइकिल और एक महिला और एक पुरुष गिर गए थे। मैंने उनको तत्कालीन निकाल के PBM हॉस्पिटल पहुँचाया और उनके रुके सहित मैंने इनको भेजा। तब कह रहे अधिकारी आ रहे हैं और उसको बूर के चले जाएंगे। वो प्राइवेट कंपनी वाले आए और बूर के चले गए। वही स्थिति आज फिर से सड़कों के अंदर खड्डे खाई खोद के और चले गई। आपने आते समय देखा वो इसी खाई के अंदर यात्रिकालीन में वर्द स्थिति में कोई व्यक्ति निकले, इसमें गिर जाए तो उसको कौन संभालेगा। ऐसी स्थिति के अंदर ना तो इनको, अभी आप पीछे देख सकते हैं कई सड़कों पर नहीं है। असामाजिक तत्व हमने अभी पिछले महीने ही एक पुलिस में सौंपा था, रात्रिकालीन में घूम रहा था और महिलाओं के वीडियो बनाना, रात्रि और सुबह जल्दी घूमने का और उनको कार्य कर रहा था। उसको पकड़ के हमने पुलिस को सुपुर्द किया गंगासर थाने में। ऐसी स्थिति में मैं बताना चाहता हूं कि रोड लाइट हो और सही सड़कें हो और CCTV कैमरा की और सारी व्यवस्था हो वार्डों के अंदर, तो ऐसी स्थिति फिर से नहीं बनेगी। मैं प्रशासन से फिर से एक बार कह देता हूँ, अभी आपने नहीं सुनाई की तो हम इस बार आने वाले वोटों के अंदर आपको धूल चटाने में कामयाब रहेंगे। और इसी जो सरकार आपके ऊपर से लेकर नीचे तक आपकी धरातल में आपकी सरकार है, फिर भी आप सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो आने वाले समय में हम कांग्रेस की सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे। और ऐसे आपने देख लिया होगा कि इतनी भारी संख्याओं के अंदर आपसे नाराजगी है। मैं गंगा से पूरे मंडल के मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, मैं हर वार्ड के अंदर जाके उनकी समस्याओं को देख रहा हूँ। प्रत्येक वार्ड की यही स्थिति है कि ये रहने के लिए मुश्किल है। दोहराबाद चले जाइए, वार्ड नंबर 7 के अंदर तो इतनी स्थिति खराब हो चुकी है कि उसमें जाना ही दुर्लभ है। और ऐसी गंगाशहर की स्थिति है, जो गंगाशहर आज छोटा काशी के नाम से जाना जाता है, हमारे उपनगर गंगाशहर, उसकी स्थिति भी इतनी दयनीय हो गई है, जो कि सिद्धि कुमारी जी को मैं एक बार फिर से कह देना चाहता हूँ, आप सबसे ज़्यादा वोट गंगाशहर क्षेत्र से लेकर जीतते हैं, इसकी और नज़र ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में आपको यहाँ से ही हारने का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल निर्मल जी, तो जैसा कि निर्मल जी ने बताया, हमने यहाँ के मूल निवासियों से बातचीत की, वार्ड नंबर 29 के। काफ़ी ज़्यादा यहाँ की स्थिति खराब है। यहाँ के पार्षद भंवर साहब जो यहाँ पर, इनका कहना है कि उन्होंने काफ़ी बार स्थिति के बारे में उनको सूचना दी, उनको सूचित करवाया, लेकिन वह यहाँ पर आकर यहाँ की स्थिति ना उन्होंने समझने का प्रयास किया, ना इस पे उन्होंने सही करवाने के लिए कोई संज्ञान लिया। आज की बड़ी तस्वीरें बस इतने। मैं सुमेशता बिश्नोई, कैमरा मैन सुमित बिश्नोई के साथ में बीकानेर से। धन्यवाद, देखते रहिए बात मुद्दे की। धन्यवाद।